अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर बम्पर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ जो है उस पर बहुत तलखी नज़र आ रही होगी, या आवाज़ मैं किस तरह से निकाल रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। उसकी वजह यह है कि मुझे बहुत बुरे वाला फ्लू है, सो प्लीज़ कोप अप विद मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज आई cannot skip any episode, due to any sort of inconvenience, because I want all of you to be updated. So अगर मैं इतना कुछ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, so I would absolutely want you guys to subscribe this YouTube channel. तो अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प हो जाएगी। ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे आते रहते हैं, मुश्किलात आती रहती है, but it's your work, it's your job, you have to do it. सो टेस्ट क्रिकेट कम्स टू एन एंड, ठीक है। आफ्टर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसका ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को रिव्यू दे दिया था। क्या ही होता कि मतलब पाकिस्तान ने आई वाज सेइंग कि अगर ड्रॉ भी कर लेता तो पाकिस्तान की जीत होगी, लेकिन पाकिस्तान डिसाइडेड टू गिव अ टारगेट ऑफ ओनली 58 रन्स, और 58 रन साउथ अफ्रीका ने चेस कर डाले फॉर नो लॉस ऑफ विकेट्स एंड दे वन दिस मैच बाय 10 विकेट्स। अगर हमें साहिब अयूब की फॉर लाइक रिप्लेसमेंट अलाउ कर देता आईसीसी, तो यू नेवर नो, हम उनको 160 to 170 रन का टारगेट दे देते। इफ यू नो बट ऑब्वियसली इस मैच का रिव्यू करूँ ना करूँ एक ही बात है, बिकॉज बैटिंग जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम रही, और जाहिर सी बात है जिस तरह की विकेट थी, हमने सिर्फ 58 रन का टारगेट दिया। काश साहिब अयूब जो है वो इंजर रहा होते, सो हम शायद ये मैच जीत सकते थे, यू नेवर नो। खैर, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेस वीडियो। मैंने सोचा कि टेस्ट क्रिकेट बहुत दिनों से हो रहा है, आप लोगों को लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ पर अपडेट दे दूँ थोड़ी सी। दैट इंक्लूड्स साहिब अयूब की इंजरी, दैट इंक्लूड्स कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपडेट के उधर क्या हो रहा है, दैट इंक्लूड्स पीएसएल की रिटेंशंस। सो बेसिकली पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपडेट। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है, अगर आप उसको थोड़ा क्लोजली मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊँ सारा, तो अभी भी स्टेडियम जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और है कुछ इंक्लोजर्स इसके हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे जहाँ पे जिस जगह पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऑफिस होगा वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जो सबसे वीवीआईपी इंक्लोजर होता है, जो बहुत हाई क्लास आवाम के लिए बनाया जाता है, जिससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। लेकिन ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तो कह रहे हैं कि 25 जनवरी तक, हालांकि इसकी डेडलाइन दिसंबर तक थी लेकिन ये जनवरी तक एक्सीड हो गई है, तो 25 जनवरी तक जो है कहा यह जा रहा है कि ये सारी जो है रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप क्लोजली थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे बहुत आपको चीज़ें नजर आएगी। सबसे पहले तो आप ये गहराई देखें, ये जो गहराई बनाई गई है ग्राउंड और बेसिकली सिटिंग एरिया के दरमियान, ये मैं सुन रही थी 10 by 10 की गहराई बनाई गई है, ठीक है। इतनी गहराई है कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है ना, पहले क्या होता था कि जो ऑडियंस बैठी हुई होती थी उनको ग्राउंड में अंदर घुसने ना देने से एक बीच में जाला लगाया होता था, बड़ा सा जाला, ठीक है। वो जाला इतना बड़ा होता था कि हर किसी को शिकायत होती है कि मैच ठीक से नजर नहीं आता, ETC। तो किया क्या गया कि ये बीच में आपने बहुत वाइड सी एक स्पेस बना दी और बहुत गहरी स्पेस बना दी कि ऑस्ट्रेलिया का कैंगरू भी होगा अगर, तो वो यहाँ से छलांग नहीं मार सकता। इतनी उन्होंने दूर करके 10 by 10 की बनाई हुई है, जिससे होगा ये कि वो जाला हट जाएगा, वो जो बड़ा सा जाला जो मैच का व्यू ब्लॉक कर रहा होता था वो हट जाएगा, और वो जो स्पेस इन्होंने बनाई हुई है उसकी मदद से जो है कोई फैन भी एंटर नहीं हो पाएगा, और फैंस के लिए ईज भी पैदा कर दिया कि अब कोई जाला वाला नहीं होगा। लेकिन ये है कि फिर लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि भाई अगर इसमें बॉल चली गई या कोई गिर गया वैसे, या होनी हो गई तो क्या होगा। तो उसके लिए यह है कि एक नेट लगा देंगे, एक फ्लैट सा नेट होगा, वो उसके ऊपर सारा कवर करके लगा देंगे, ना तो बॉल अंदर जाएगी और ना ही कोई अनहोनी जो एक्सपेक्टेड है वो होगी। तो बेसिकली ये जो है सारा काम किया गया है इस रेनोवेशन को इंक्लूड करते हुए। अब जो है सीटिंग एरिया में जो सीट्स है वो कैसे इंस्टॉल होगी, तो वो भी कहा यह जा रहा है कि पहले जैसे जुड़ी हुई होती थी ना, अब वो जुड़ी हुई नहीं होगी, वो थोड़ा सा स्पेस जो है वो क्रिएट करें कि एक एक चेयर के दरमियान ये होगा। फिर छत का कहा जा रहा है कि छत होगी कि नहीं होगी।
अभी तक तो छत नहीं है, और क्योंकि टाइम जाहिर सी बात है ऐसे पानी की तरह बह रहा है, टाइम निकल नहीं जा रहा है, निकल ही जा रहा है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए कहा यह जा रहा है या तो छत अभी लगेगी या तो छत बाद में लगेगी। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बट ये है कि मुझे लग रहा है, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं लग रहा कि पता नहीं कैसे होगी कंप्लीट। लेकिन अगर चेयरमैन पीसी में मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर हम इसको सारा कंप्लीट कर देंगे, सो फिर कुछ होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ठीक है। तो यू नेवर नो, ही माइट कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन टिल देन। तो कजाफी स्टेडियम की जो है ये अभी तक की अपडेट्स हैं। उसके अलावा यू टॉक अबाउट PSL रिटेंशंस, तो टीम्स की जो है सामने आ गई है रिटेंशंस भी कि कौन सी टीम किन खिलाड़ियों को जो है वो रिटेन कर रही है। मैक्सिमम आप 8 रिटेन कर सकते हैं, और इसमें लोकल भी है, फॉरेन भी है। लाहौर कलंदर, शाहिद शाह अफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, जहादात खान, डेविड वीज़ा, इन सबको रिटेन कर रहे हैं। अब ये डिवाइडेड है कैटेगरीज में, प्लैटिनियम में, डायमंड में, गोल्ड में, सिल्वर में, ठीक है। इमर्जिंग इन्होंने कोई रिटेन नहीं किया, नहीं इन्होंने पिक किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब खान, नसीम शाह, इमान वसीम, आजम खान, हैदर अली, सलमान अली आगा, कॉलिन मगड़ो और रोमान रईस, इनको जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वेल दे कुड हैव गॉन विद अ लॉट ऑफ बेटर रिटेंशंस, बट यहाँ पे मुझे 2 नाम ऐसे थोड़े से मुझे खटक रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। मुल्ताज सुल्ताज की अगर बात करें सो मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर, डेविड मिली, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन और फैसल अकरम। ये कुछ नाम है जो मुल्ताज सुल्ताज ने रिटेन किए हैं। उसके बाद आते हैं पेशावर ज़ल्मी में सुदेव गॉनविद, बाबर आजम, साइम अयूब, सुफियान, मुकीब, बहरान, मुमताज़, आरिफ याकूब, अली रज़ा। अली रज़ा जो है इन्होंने इसको इमर्जिंग में रिटेन किया है। कोना ग्लैडिएटर्स की बात करें तो मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद, रायली रूसो इन द प्लैटिनियम कैटेगरी। व्हाइल यू टॉक अबाउट शाउद शकील, वसीम अकरम, कैरी वसीम जूनियर, अकील हुसैन, ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक, ये कोना ग्लैडिएटर्स की रिटेंशन है। फिर आता है कराची किंग्स, जिनके पास प्लैटिनियम में कोई भी नहीं है, विद हसन अली, जेम्स विंस, शान मसूद, इरफान खान, न्याजी, अरफात मिराज, टिम साइफर्ट और जाहिद महमूद। ये हैं अभी तक की रिटेंशंस। अब जो पिकिंग्स है, मतलब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई फील लाइक न्यूजीलैंड हैव गॉट द मोस्ट माई मोस्ट फेवरेट लिस्ट बिकॉज देव गॉट फिन एलन, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, जिमी नीशम, एडम मिल्ले, ब्रेसवेल, मार्टिन गप्टिल, एजाज पटेल, कॉलिन डी ग्रैंड होम। उसके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से जो PSL 10 को ज्वाइन कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो इश सोनी। सो आई एम एक्साइटेड इनफ टू लाइक वॉच दिस PSL 10 बिकॉज ऑलमोस्ट सारे मेरे फेवरेट नाम है न्यूजीलैंड में से। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, सो डेविड वार्नर, कूपर कैरोली, मैथ्यू शॉट, रायली सीन एबॉट, जॉश फिलिप, बेंजामिन, क्रिस लिन, टर्नर, एलेक्स कैरी, जेसन बेरेंडॉफ, सदरलैंड, डैनियल सैम्स एंड देन ये जो है कुछ नाम है ऑस्ट्रेलिया के अभी तक जो मैं पढ़ रही हूँ। फिर आते हैं अपना ये इंग्लैंड की तरफ, टॉम कुलर कैटमोर, सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, टॉम करन, एलेक्स हेल्स, डेविड मलान और फिर आते हैं ल्यूक वुड। आई फील लाइक टॉम कुलर को कैटमोर, पेशावर ज़ल्मी, दे शुड हैव गॉट विद टॉम कुलर कैटमोर दिस टाइम। व्हाट यू गाइस थिंक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बांग्लादेश से मुस्तफिजुर रहमान, शकीब अल हसन, महमूदुल्लाह, हसन महमूद, राशिद हुसैन, तस्कीन अहमद और हैरानी। ओके, इंटरेस्टिंग नेम्स फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल। अफगानिस्तान से मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक, हजरतुल्लाह जज़ई, कैस अहमद, खरोडी और नबी। उसके अलावा जो है अगर आप बात करो और साउथ अफ्रीका की तो वैन एंडरसन, हेंड्रिक्स, कॉर्बन बोश, अ वेरी ब्रिलियंट ऑलराउंडर जिसकी अभी ब्रिलियंस आपने विटनेस भी कर ली थी और द पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका टूर, जॉर्ज लेडा और डेम्बा पवुमा। फिर आते हैं हमारे पास श्रीलंका से हसरंगा, ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माई फेवरेट नेम्स, कुशाल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, फर्नांडो, रजपक्षा और चंदीवल। आई एम पर्सनली लाइकिंग ऑल द फॉरेन नेम्स दैट आई हैव विटनेस्ड अप टिल नाउ, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ये वाला PSL 10 मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अदर देन दैट मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पढ़ रही थी कि साइम अयूब की इंजरी अपडेट दे। सो आई हैव टोल्ड यू गाइज बिफोर एज वेल
कि कोई भी अपडेट चाहिए होती है उसके लिए वीडियो देखा करें, आई कांट गिव इट इन टू शॉर्ट्स। बट यहाँ पे बताते चलूँ कि साइब अयूब जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक छोटी सी प्रेस टॉक की और उन्होंने उसमें कहा कि साइब अयूब की इंजरी को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जा रहा है। उनको जो है 6 हफ्तों के लिए मतलब ही वोंट बी प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रिकेट और उनको लंदन भेजा जाएगा और उधर उनका जो है स्पोर्ट्स ऑर्थो स्पेशलिस्ट जो है वो इलाज करेंगे साइब अयूब का। सो साइब अयूब इज इन गुड हैंड्स एंड आई एम लुकिंग एट हाउ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है how he is managing all the things around. I mean, being interior minister and the chairman of Pakistan Cricket Board at the same time, it's never easy to balance both of these things. But the way chairman PCB Mohsin Naqvi has been doing all of this recently, it's absolutely impressive. I mean, you look at Saib Ayub और जिस तरह से वो उसकी इंजरी को हैंडल कर रहे हैं वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से उनका प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना रिहैबिलिटेशन टॉक होती है, रिहैबिलिटेशन नेगोशिएशन होती है, वो पहले हुई, फिर प्रॉपर उनको देखा गया कि कहाँ पे सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स ऑर्थो स्पेशलिस्ट बैठता है और फिर साइब अयूब को जो है वो लंदन भेजा जा रहा है। सो अमेजिंग 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 एंड आई एम ऑब्वियसली होपफुल, वेरी वेरी होपफुल कि साइब अयूब को जो है वो बेहतरीन हाथों पे ट्रीट किया जाएगा एंड वंस अगेन ही विल बी वेरी क्विकली रेडी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। व्हाट डू यू गाइस से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लव अब्बासी साइनिंग ऑफ।